नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, क्योंकि हाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन एंड ऑल के बारे में दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं नोटिफिकेशन पे। इंटरेस्ट है, आपने इन्वेस्ट किया था कहीं पे 11% डिवेंचर 10,25,000 जिसकी फेस वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़। इसको मैं समझाता हूँ आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट मतलब फिजिकल करेंसी। आपके पास पहले से कितनी है, क्वेश्चन में देखो, आपके पास पहले से कैश इन हैंड है 34,000 का, ये आपको दिया हुआ है सबसे नीचे 3400 का। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले लिख लेना या पढ़ लेना, उसके बाद ही करना। ये 7th नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है, और ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसी तरह से कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है आपको, उसी के ठीक नीचे दिया हुआ है कैश एट बैंक 1 लाख का, ये ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन कितने का मिला है इस साल। सब्सक्रिप्शन पे वर्किंग दिखानी है आपको, क्योंकि यहाँ पे कई सारे सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू है 2 डेट के, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है एडवांस के, तो आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग शो करनी पड़ेगी, जो कि ये दी हुई है कि आपको एक्चुअल में मिला कितना। सब्सक्रिप्शन आपको मिलना कितने का था, क्वेश्चन में देखिए, सब्सक्रिप्शन आपको मिलना था 6 लाख का, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया आपका 6 लाख का। 14-15 का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आपको लेना था, ये हो गया आपका 2000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू, मगर मिलेगा आपको, तो हो गया 2000 आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन करंट ईयर का जो चल रहा है अभी तक आपको मिला नहीं है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है 2000 और 2400, तो यहाँ पर जो 2400 है उसकी जगह पर वो 24,000 है। देखिए मैंने वहाँ पर एक ज़ीरो भी लिखवाया है। तो हमने जब इसकी वर्किंग निकाली तो 6 लाख आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का था वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो आपको इस साल मिलेगा। लेकिन इस साल का जो है अभी तक आपको मिला नहीं है, इसलिए आप उसको लेस कर दोगे 24,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 5,78,000 का। फिर जो एडवांस आपको मिला था 15-16 में, वो तो आपको फिज़िकली रिसीव हो चुका है, लेकिन पिछले साल का जो एडवांस था वो अब आपका एडवांस नहीं रह गया है, इसलिए वो आपने उसको माइनस कर दिया। तो टोटल कितना हो गया 5,78,300। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन की वर्किंग जो हमने लिखी है, ये 5,78,300। फिर है डोनेशन। डोनेशन आपका एज इट इज़ आ गया 1 लाख का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल कितना इन्वेस्ट किया था आपने, 1 लाख, 10 लाख 11% डिवेंचर्स के रेट पर। ये देखिए 7th नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये इंटरेस्ट मिला कितना, फेस वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमने कायदे से 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिस पर 11% के रेट से हमको कितना मिलना चाहिए, 1,10,000 आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद इनकम, फिल्म शो से कितनी इनकम हुई है, ये भी 1,10,000 हुई है। इसको भी आपको यहाँ पर टोटल दिया हुआ होगा, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकाल के दिया गया 1,10,000 की, और इनकम फ्रॉम फिल्म शो 1,10,000 का। फिर अब आपने खर्चे क्या क्या किए हैं। सबसे पहले आपने दवाइयों के लिए टोटल देखो, क्वेश्चन में तो आपको मेडिसिन यूज़ दिया है 2,90,000, लेकिन नीचे भी आपको ये 3rd नंबर के पॉइंट पर स्टॉक वगैरह दिया है, तो आपको इसकी भी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। मेडिसिन कितने की थी, 2,90,000 की। फार्मूला होता है क्लोजिंग प्लस होती है, ओपनिंग माइनस होती है। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग जो है ये दिया गया है स्टॉक। ये जो है आपका क्लोजिंग कितना है, 75,000 आपका ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 97,500। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग को ऐड कर दिया और ओपनिंग को लेस कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 3,12,500। तो आपने इसको यहाँ पे लिख लिया
3,12,500। डॉक्टर को दिया 1,20,000, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट जैसा दिया था एज इट इज़ उतार दिया। इक्विपमेंट्स में डेप लगा, माइनस करके निकाला। हाँ, अब इक्विपमेंट्स में देखो आप, टोटल इक्विपमेंट्स कितने के थे? 1,40,000 के। लेकिन यहाँ पर नोट में कैसा दिया हुआ है? एक इक्विपमेंट आपका कितना है? 32,500 का। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? 1,10,000 और 1,00,000 क्लोजिंग है 40,000। तो हमेशा डेप किस पे निकलता है? टोटल वैल्यू, फाइनलाइज वैल्यू कौन सी होती है? 1,40,000 की। अब 1,40,000 पर डेप कितना बोला है आपको निकालने के लिए? ये निकाल के दिया गया है डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे। ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर और इक्विपमेंट पे 32,500 माइनस किया तो कितना हो गया? 1,72,500। जिसमें से ओपनिंग माइनस किया हमने तो इक्विपमेंट कितने के बचे आपके पास? 62,500 के। इसी तरह से फर्नीचर पर भी 1,89,000 डेप माइनस किया, ओपनिंग माइनस किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। लैंड पर कोई डेप नहीं है तो बाहर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आपको इसमें से कोई एक चीज़ दी गई होगी, शायद कैश इन हैंड दिया होगा। हाँ, ये देखिए कैश इन हैंड दिया गया है आपको 1,600 का, लेकिन कैश एट बैंक में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो आपको डेबिट से क्रेडिट माइनस करने से निकल जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल नहीं दी गई थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो पुराना सब्सक्रिप्शन, कैपिटल फंड तो हमने निकाल लिया था 15 लाख, नहीं अभी निकालना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये सारे पुराने फिगर्स लिखे जाएंगे पिछले साल के। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, मेडिसिन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पिछले साल का, ठीक है। और एडवांस जो आपको पिछले साल मिला था जो इस साल के लिए था, माइनस किया तो कैपिटल फंड 15,62,200। हमने इसको कैपिटल को सरप्लस में प्लस कर लिया और इस साल के एडवांस को भी लाइबिलिटी में लिखा, क्योंकि आपको अगर एडवांस मिला है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी। फिर बाकी करंट के फिगर, कैश इन हैंड 1,600, कैश एट बैंक 65,100। ये वही टोटल है जो हमने कैलकुलेट किया था अभी, डेबिट से क्रेडिट माइनस करके रिसीट एंड पेमेंट पे। इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने हो चुके थे? 10 लाख से 10,25,000, लैंड 1 लाख की, इक्विपमेंट 1,40,000 के। अब ये इक्विपमेंट 1,40,000 कहाँ से आया? तो आप देखेंगे इक्विपमेंट की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 1,40,000। 1,40,000 का वैल्यू उसका बचा था इस साल। ये जो निकाला है 1,40,000 के बाद, ये आपकी टोटल सिर्फ यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब रिसीट एंड पेमेंट। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं देखा जाता कि आपके बिल्डिंग की वैल्यू है कितने की। ऐसे यहाँ पर भी फर्नीचर भी, मेडिसिन भी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट 37,500। ये आपने टोटल कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया 16,79,700। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 45।